हेलो एवरीवन। आज हम क्यूमिंस इंडिया का एनालिसिस करेंगे। जून क्वार्टर के कैसे रिजल्ट रहे हैं क्यूमिंस इंडिया के, वो डिस्कस करेंगे। और अभी करंट में क्यूमिंस इंडिया के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, बुक्स में नंबर्स कैसे हैं, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद जो है प्राइस एक्शन, हमें करंटली प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, किस फेज में क्यूमिंस इंडिया चल रहा है, और आने वाले टाइम पे क्या प्राइस एक्शन हो सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो क्विकली हम आते हैं स्लाइड्स पे। सो क्यूमिंस इंडिया का जो टोटल सेल्स है वो 18% से बढ़ा है, अप टू 3300 करोड़। और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 14% से बढ़ा है। डोमेस्टिक सेल्स जो है वो 22% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, दैट इज अप टू 2800 करोड़, अराउंड 2800 करोड़। और इसका जो एक्सपोर्ट सेल्स है वो भी 500 करोड़ के आसपास रहा है। एंड फ्लैट ईयर ऑन ईयर जो रहा है, अप सॉरी, ईयर ऑन ईयर 500 है, और 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए तो वो भी 700 करोड़ के आसपास है, विद मार्जिन ऑफ 21.4%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मार्जिन है वो डिक्लाइन हुआ था 0.7% से, और इट वाज 12% लोअर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो ये मार्जिन में काफी प्रेशर रहा है इस बार। और नेट प्रॉफिट है वो आपका 500% पे आया है इस बार, और विद नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 16.1%। की हाइलाइट्स में आते हैं। सो डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग सेल्स, यहाँ मेंशन है, प्रॉफिटेबिलिटी वाज अंडर प्रेशर फ्रॉम हायर कमोडिटी कॉस्ट एंड इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, लिमिटिंग द अर्निंग ग्रोथ। सो स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ रहा है, लेकिन जो इन्फ्लेशनरी, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, उनकी वजह से इस बार मार्जिन में काफी प्रेशर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में नंबर्स और अच्छे आ सकते थे, लेकिन अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स का सपोर्ट रहता तो नंबर्स और अच्छे आ सकते थे। पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव मार्केट है, दे कंटिन्यू टू बी द हेल्दी डोमेस्टिक डिमांड एंड सपोर्टिंग द ओवरऑल रेवेन्यू परफॉर्मेंस। तो ये जो पार्ट है पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, ये भी काफी स्ट्रांग रहा है कंपनी का इस बार। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन वाज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर, ऑर्डर एग्जीक्यूशन है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है रेवेन्यू ग्रोथ में। और मैनेजमेंट का आउटलुक है कि मैनेजमेंट का जो है, द बिजनेस मोमेंटम एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेडी अक्रॉस मार्केट्स, ऑल्दो इन्फ्लेशनरी प्रेशर, सप्लाई चेन कांस्टेंट रिमेन एरिया टू मॉनिटर। यही है कि इनका बिजनेस तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर, जो बाहर के फैक्टर है, जो इन्फ्लेशन वगैरह है, चीजें हैं, उनकी वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। सो ये इनके लिए थोड़ा कंसर्न की बात है। मे बी मैनेजमेंट कोशिश करेगा कि थोड़ा इस चीज पे वो कंट्रोल लाने की कोशिश करे। सो क्विकली हम नंबर्स देखते हैं क्यूमिंस इंडिया का क्या है। सो मार्केट कैप है 1.4 लाख करोड़ का है, काफी अच्छा साइज है, काफी बड़ी कंपनी है क्यूमिंस इंडिया। डिविडेंड यील्ड आपका 1.27% है, और इसका स्टॉक का पी 58 है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट जो करंट है 17.8% से इस बार बढ़ा है। लास्ट टाइम भी ये बढ़ा हुआ था 25% से, इस बार भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखें तो 609 करोड़ है, और लास्ट टाइम जो था 604 था, तो ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ठीक है, मेंटेन किया हुआ है। आपका अगर पीएनएल की बात करें, ईयर ऑन ईयर देखें तो ओवरऑल ग्रोथ रहा है, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ से ये बढ़ के 12,000 करोड़ हो गया है सेल्स। नेट प्रॉफिट भी देखें तो 700 करोड़ से ये बढ़कर 2300 करोड़ हो गया। तो काफी अच्छा इसमें ग्रोथ कांस्टेंट रहा है, और फिगर सब पहले से ज्यादा ही दिख रहे हैं। अगर हम इसकी कैश फ्लो की बात करें तो 500 करोड़ से बढ़कर ये 1700 करोड़ हो चुका है। काफी अच्छा है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, कंपनी बीच में कहीं पर भी नेगेटिव नहीं रहा है, और ये काफी अच्छे ग्रोथ के साथ बढ़ा है। अब हम आते हैं चार्ट्स में। तो चार्ट्स में जो अभी दिख रहा है वो एक क्लियरली शो कर रहा है कि क्यूमिंस इंडिया अपने बड़े टाइम फ्रेम के बुल फेज में अभी चल रहा है, और क्यूमिंस इंडिया हायर हाईज लगा रहा है। लास्ट हाई जो इसने लगाया था 2024 जुलाई को लगाया था, उस हाई को भी इसने ब्रेक किया था 2025 नवंबर को। और अभी भी ये ऑल टाइम हाई जस्ट बनाया है रिसेंटली। तो ऑल टाइम हाई जो इसने अभी रिसेंटली बनाया था वो बनाया था 2026 मई को, और वहां से ये कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एक चैनल फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, एक चैनल के जो प्राइस एक्शन का पैटर्न है उसके फॉलो करते हुए नीचे की तरफ ये करेक्शन कर रहा है, प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों। अगर मैं ओवरऑल चीज देखूं तो इसके लिए जो है, इसका जो मेजर अभी जो इसके लिए सपोर्ट लेवल रहेगा वो ये वाला रहेगा, रीसेंट वाला। आ, और अगर मैं इसमें एक चीज जो है देखने वाली ये है, अगर फिबोनाची लेवल्स में लगाता हूँ तो अभी करंटली जो है स्टॉक ने ये 23% वाला जोन है, इसको पूरा किया है अभी।
नीचे ये चैनल में ड्रिफ्ट करते हुए। और हो सकता है कि ये जो नीचे वाला जो लेवल है 38 वाला या 38 के ऊपर वाला जो ये आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन जो मैंने बनाया, कि इस वाले जोन को एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर इसने ये वाला जोन को ब्रेक किया, नीचे की तरफ डिसाइसिवली ब्रेक किया, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि ये जो ये वाला जोन है आपका 50%। और अगर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग इसमें ब्रेक डाउन रहा, तो आपको जो ये वाला जोन है 61% का, इसको भी पूरा करने आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है इसका बुल ट्रेंड खत्म बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा इसका बुल ट्रेंड खत्म है। अगर इसको स्ट्रेच करना है अपना करेक्शन, तो यहाँ तक कर सकता है, लेकिन कोई नेसेसिटी नहीं है। यहाँ पे एक बार हम देख सकते हैं कि ये वाले जोन पे सपोर्ट लेके क्या ये अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करे, क्योंकि जिस हिसाब से बुल फेज में है, मोस्ट प्रोबेबली ये ज्यादा बड़े करेक्शन के लिए मे भी ये ना जाए। लेकिन हमको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये जो लेवल्स है, मेजर मेजर लेवल्स है, ये वाला लेवल है और जो आपका ये है और आपका ये वाले तीन लेवल जो है, आपके जो पहला लेवल है 4900 के आसपास का, फिर 4300 एंड देन 3900। तो तीन मेजर लेवल से अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है, और इस लेवल को बहुत ही इजीली ब्रेक कर सकता है अगर वो इसके लिए आएगा। सो ये जो है ये वाले लेवल से देखते हैं, जो जो आपका पहला वाला ऊपर का लेवल है वहां पे ये कैसा वो करता है। अगर वहां पे ठहर जाता है और यहीं पे करेक्शन अपनी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, तो स्टॉक यहीं से टर्न अराउंड होके ऊपर की तरफ हायर हाई भी इसको ब्रेक कर सकता है, इसको एक बार टेस्ट कर सकता है। सो देखते हैं आने वाले टाइम पे रिजल्ट कैसा रहेगा। अभी तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। और एक चीज अगर मेरे को और भी यहाँ देखनी हो, तो यहाँ पे नीचे से जो है एक एक सेकंड मैं यहाँ पे टूल चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है अगर मैं ट्रेंड लाइन चेक करूँ, तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी आती हुई दिख रही है। तो जो ये वाला जोन है, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, ये काफी अच्छा बढ़िया सपोर्ट का जोन है और काफी क्रूशियल रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो ये नीचे का जो जोन है, ये जोन के लिए फिर इसको एक बार मिल जाएगा रूम यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम पे आपका नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट क्या रहता है क्यूएमएस इंडिया का, और उसको देखते हुए मार्केट कैसे रिएक्शन देती है और कैसे प्राइस एक्शन बनते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।